हेलो ट्रेडर्स, कैसे आप सभी लोग। देखिए दोस्तों, आज को जो मेरा प्रॉफिट है वो है 4,000 के आसपास। ठीक है, ये है मेरा 4,000 के आसपास। ये अगर आप देखोगे तो ये हो गया 4,000 के आसपास ओवरऑल। ठीक है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, देखिए आप लोगों को दिख जाएगा। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मुझसे किसी ने बोला कि सर आप अपना प्रॉफिट शेयर कर दीजिए अगर ये। मैंने कहा ठीक है, कर दूंगा प्रॉफिट शेयर। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ना 2 से 3 अकाउंट है। ठीक है दोस्तों, 2 से 3 अकाउंट है। ठीक है, और मैं आपसे सिर्फ अभी एक ही अकाउंट का प्रॉफिट शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ठीक है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट मेरा है और तो मेरा है। अगर मैं आपसे सबका भी शेयर करूँगा तो भी मिलेगा मुझे, आपको तो मिलेगा नहीं। ठीक है ना। लेकिन मुझसे किसी ने बोला कि शेयर कर दीजिए अगर ये, कि आपको प्रॉफिट है, होता है या नहीं होता, मतलब कि। तो मैंने बोला चलो दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, मेरे स्टूडेंट आते हैं जो मेरे ऑफिस विजिट करते हैं वो तो लाइव देख लेते हैं, लेकिन शायद मैंने आप लोगों को भी दिखाया नहीं होगा, मैं बताता हूँ। तो दोस्तों क्या है कि अगर आप देखोगे तो, अगर आप ये ट्रेड देखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेड हो चुकी है मेरी यहाँ पर। और आप अगर 18 × 20 करोगे तो मोटा मोटा हो गए 18 × 2 = 36, यानी 360 रुपये मेरी ब्रोकेज चली जाएगी। और अगर इसमें आप 150 रुपये टैक्स वैक्स जोड़ते हो, यानी 500 रुपये के आसपास ब्रोकेज चली जाएगी। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि मेरा पूरे दिन का काम है, मैं एक ट्रेडर हूँ। ठीक है ना, क्या हूँ? ट्रेडर। ठीक है, ट्रेडर हूँ, यानी कि मैं अपनी जो ज़रूरत है, जो नीड है, वो मैं सिर्फ ट्रेडिंग से पूरी करता हूँ। तो मुझे पैसा कमाना होता है, मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए, डेली का चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? डेली का चाहिए। तो आप सोच रहे होगे कि अब आपको भी ऐसे पैसे कमाने हैं, या कुछ मतलब बिगिनर हो आप तो आपको पैसे कमाने। तो इसलिए दोस्तों कुछ नहीं करना आप लोगों को। आप लोगों को क्या करना है, मैं मंडे तक, देखिए मैंने बीच में भी वीडियो भी डाली है आप लोगों के लिए। एवरी फ्राइडे वीडियो डालता हूँ। ठीक है, वो स्किप कर दी मैंने। तो मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों से बोला था कि चलिए मिल के हम लोग सीखते हैं पहले। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम एक्सपीरियंस तो चाहिए, और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको चाहिए स्टडी। ठीक है दोस्तों, स्टडी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, अगर आप एक्सिस बैंक देखोगे, मैंने सॉरी ICICI बैंक अपने ग्रुप में डाला था, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ पर मैंने ICICI बैंक डाला था। ठीक है, तो ICICI बैंक देखिए मैंने 566 पे काट दिया है। क्यों? क्योंकि ये मुझे मोमेंट नहीं दे रहा था, ये मोमेंटम नहीं दे रहा था, ये उसी के आसपास घूम रहा था, ये 570 से और 566 के आसपास घूम रहा था। ठीक है ना, तो मैंने 562 कर, ये मैंने मोमेंटम नहीं दे रहा था, तो मैंने इसमें लॉस भी बुक करा है। ठीक है, आप देख रहे होगे। फिर मैंने बजाज फिनसर्व की कॉल डाली थी, वहाँ पे मैंने 525 का प्रॉफिट बुक कराया है। ठीक है ना, अगर आप देखोगे तो इस तरीके से मैंने अपना प्रॉफिट बुक करा। और ये मेरा एक अकाउंट है, मैं बाकी अकाउंट आपसे किस दिन शेयर कर दूँगा। मेरे पास 3-4 अकाउंट है। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप बोलोगे सर 3-4 अकाउंट है, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, पहले ही बताया था कि मैं लोगों के अकाउंट भी मैनेज करता हूँ। और लोगों के अकाउंट मैनेज करने के लिए दोस्तों आपके पास उस लेवल की नॉलेज भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी का पैसा, मतलब कि मार्केट में अगर डूब गया, अगर आप समझ लीजिए किसी का पैसा डूब गया मार्केट के अंदर, तो आपको उसका पैसा देना होगा। आप जवाब दे ही होगे उसके पैसे की। समझ रहे मेरी बात को? तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी आती है, आप कुछ कर रहे हो, तो आपने किसी का पैसा उठा लिया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप सिर्फ अभी अपना पैसा ग्रो करो, दूसरे का पैसा ग्रो करने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो मैं अपना पूरा, जो लोग मेरे ऑफिस में विजिट करा, उन लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपने ऑफिस का रेंट भी था, क्योंकि मैं रहता नोएडा में हूँ, ऑफिस मेरा निर्माण विहार में। इससे पहले करोल बाग में था। ठीक है, तो मैंने और पास शिफ्ट कर लिया, क्योंकि करोल बाग जाने में 1-1.5 घंटा लग जाता था मुझे नोएडा से। ठीक है ना, तो फिर मैंने और पास शिफ्ट कर लिया, उसको लक्ष्मी नगर में ले आया हूँ, मैं निर्माण विहार में ले आया हूँ। ठीक है ना, और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अभी नोएडा में शिफ्ट कर लूँ। लेकिन नोएडा में शिफ्ट करने का मतलब है कि फिर घर वाले परेशान कर देंगे। आप समझ लो कि अगर ऑफिस पास में होगा ना, तो फिर घर वाले आ जाते हैं कि चलो पास में ऑफिस घुमाते हैं। तो फिर वो काम करने के चक्कर में तो मैंने ऑफिस थोड़ा बाहर लिया हुआ है, अदरवाइज़ आपको पता ही। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, मैं सोमवार को वीडियो डाल दूंगा। मैंने एक प्रोग्राम चलाया है, लॉजिक का मैजिक। ठीक है, लॉजिक का मैजिक। ठीक है, ये लॉजिक का मैजिक है क्या? ठीक है ना, समझ रहे हो आप? लिखने में दिक्कत हो रही है। लॉजिक का मैजिक मीन्स आप लॉजिकली ट्रेड करोगे, आपकी चीज़ों को क्या करोगे, लॉजिकली ट्रेड करोगे। ठीक है दोस्तों, आपको लॉजिक के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि बिना लॉजिक के ट्रेड करोगे तो समझ लो कि आपको मोटा मोटा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, वीडियो बन चुकी है, 2 वीडियो और रह रही है,
पूरा बेसिक जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है वो पूरी हो जाएगी उसके अंदर। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, मैं क्या समझा रहा हूँ उसको देखना। उसके बाद मैं आपको मंडे से करवाऊँगा प्रैक्टिस। एवरी मंडे वीडियो डाल दूँगा एक शाम को, और जो हमने उन एटलीस्ट ओवरऑल मिला के 7 वीडियो होगी, ठीक है। कितनी होगी? 7 वीडियो के आसपास होगी, ठीक है। ये 7 वीडियो देखने के बाद आप पूरा बेसिक टेक्निकल चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बीच बीच में रिकवर करवा दूँगा, लेकिन बेसिक टेक्निकल नॉलेज आप लोगों के पास हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो उस बेसिक टेक्निकल नॉलेज से आप ये प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है ना, बना सकते हो। कितना दिन कितना लगेगा? तो आपको मेरे साथ कम से कम 2 से 3 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। 3 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत इसे बोलते हैं, मतलब कि मेहनत करनी पड़ेगी 3 महीने। किसके लिए? फॉर इंटरडे ट्रेडिंग के लिए, फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, अगर आप 2 से 3 महीने इस चीज़ को चाह रहे हैं तो, ठीक है। और मैं आपसे अपना प्रॉफिट भी शेयर कर दिया करूँगा, मेरे को प्रॉफिट लॉस जो भी होगा मैं डेली आपके साथ शेयर भी कर दिया करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि करना है क्या आप लोगों को, वो कोर्स करना है, ठीक है दोस्तों। पहले बेसिक कोर्स आप लोगों को करना है, ठीक है। और जो लोग जिन लोगों को लगता है कि मेरे को टेक्निकल आता है, नहीं मेरे पास पूरी नॉलेज है, तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा, ध्यान से ढंग से देख लीजिएगा। आप पहले टेक्निकल की भी पूरी नॉलेज ठीक से ले लीजिए। देखने में क्या जाता है, वीडियो तो देखनी है, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि आप मेरे कोर्स को पूरा करें, ठीक है ना, बीच में ना छोड़ें, ठीक है। अब आती है बात कि सर नहीं हम तो स्विंग ट्रेडर हैं, ठीक है दोस्तों। हम क्या हैं? स्विंग ट्रेडर हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम तो स्विंग ट्रेडर हैं, और कुछ लोग बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, ठीक है ना। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं हम तो भैया लॉन्ग टर्म है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ लोग ये कहते हैं हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो दोस्तों आप यकीन मानिए, वो बेसिक जो टेक्निकल आप लोगों को लग रहा है ना, वो बेसिक नहीं है, वो एडवांस है। आप समझ लिए कि बेसिक की जगह आप उसको एडवांस समझ के चलिए मेरे हिसाब से। तो मैंने जिस हिसाब से उस कोर्स को डेवलप किया हुआ है, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स मानिए उसको आप, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। मतलब कि ऐसी स्टडी जो हर किसी टाइम फ्रेम पे लग जाए और आप उससे पैसा बना सको, ठीक है। ऐसी स्टडी बनाई है मैंने जो आप हर किसी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो। और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा उस चीज़ का, जब मैं मंडे को आपको स्टडी करवाया करूँगा ना। मंडे से जब मैं आपको स्टडी करवाऊँगा, मंडे से पर वीडियो लेगी, मंडे वीडियो लेगी, तो मैं वन बाय वन सारी चीज़ों को आपको वहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पे भी अप्लाई करके दिखा दूँगा उस चीज़ को, और मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे अप्लाई करके दिखा दूँगा उस चीज़ को, और मैं इंटरडे ट्रेडिंग पे भी अप्लाई करके दिखा दूँगा उस चीज़ को, ठीक है, समझ रहे आप। और आप अगर मार्केट के अंदर जाओगे, आप यकीन मानिए, अगर मार्केट के अंदर जाओगे ना, मार्केट में जाओगे, मार्केट के अंदर अगर आप जाओगे तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे ना, तो वो कोर्स आप मार्केट में 30 के से और 40 के बीच में आपको वो कोर्स मिलेगा, ठीक है। जिसमें आपको क्या होगी कि प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रैक्टिस तो आपको करवाएंगे ही नहीं, कोई भी इंस्टीट्यूशन वाला आपको प्रैक्टिस नहीं करवाएगा। कोई भी इंस्टीट्यूट वाला आपको प्रैक्टिस नहीं करवाता, सिखाता और समझ हो गया काम खत्म, ठीक है। तो मेन होता है लाइव ट्रेडिंग, कोई कौन सिखाएगा लाइव ट्रेडिंग, मतलब कि। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मंडे को वीडियो जब डालूँ, जो मंडे को मैं ट्रेड मारूँ, तो मंडे को मैं आपको बताऊँ कि मैंने कैसे ट्रेड मारा, इस तरीके से लॉजिक से, ठीक है। तो आप लोग फिर प्रॉफिट बना सको, ठीक है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। तो कल निफ्टी पे बैंक निफ्टी पे व्यू डालूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी पे व्यू डालूंगा, और 1-2 स्टॉक डालूंगा, तो उसको देख लीजिएगा। सैटरडे संडे तो मैं वीडियो डालता हूँ। इस बार स्किप हो गई थी क्योंकि आप लोगों के चक्कर में लगा हुआ था, मतलब कि मैंने आपसे बोला था, आप लोग कुछ लोग तो गाली दे रहे होंगे कि आया और बोल के चला गया, पहले भी ऐसे बोल के चला गया था, अब भी बोल के चले गए। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास भी काम होता है, टाइम होता है, मैंने भी लोगों का अकाउंट लेवल से मैनेज करना होता है, तो बहुत कम टाइम मिल पाता है, ठीक है, बहुत कम टाइम मिल पाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यूट्यूब पे मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ अभी, ठीक है, यूट्यूब पे आ रहा हूँ मैं और मेरी टीम उस पर वर्क कर रहे हैं कि यूट्यूब पे हम परमानेंटली आप लोगों के लिए वीडियो डालने, परमानेंटली आप लोगों को कुछ बताएं। तो मैंने मंडे से मतलब कि आपको इंटरडे की टिप्स दे दूँगा, और फ्राइडे को मतलब कि फ्राइडे या सैटरडे संडे, ये 3 जो दिन होते हैं, इसमें हम पूरे आने वाले टाइम का वो लेंगे, व्यू लेंगे, जिसमें मैं वेव एनालाइज करता हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं वेव एनालाइज करता हूँ, ठीक है, वेव एनालाइज करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो ये था मेरा व्यू आप लोगों को बताने के लिए। तो मैंने ये मेरा
आप लोगों को बताना था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो प्रॉफिट मैंने, ये प्रॉफिट इतना ही है बस, ठीक है ना। और ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरा अप्रोक्स 7K to 8K भी पहुंच जाता है, ठीक है ना, और ज़्यादा भी पहुंच जाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन डिपेंड करता है कि ट्रेड कहाँ मिल रहा है, ट्रेड नहीं मिल रहा है। इंटरनेट ट्रेड करना डिफ़िकल्ट क्यों होता है कि अगर आपको मूवमेंट नहीं मिला इसको, जैसे आप देखिए यहाँ पर ये यहाँ मूवमेंट नहीं थी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपका बजाज फिनसर्व जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डालता है, देखो इसने मूवमेंट नहीं था, ये घूमते ही रहा, ये आज चला ही नहीं ये शेयर। अगर आप लोगों ने मार्केट देखोगे तो आज ये शेयर चला ही नहीं, ICICI बैंक नहीं चला आज मेरा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मोमेंटम मुझे सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही मिला हुआ है। और अगर देखो तो मैंने कॉल खरीदी हुई है हर जगह, कॉल, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था मार्केट प्लस में जाएगी, ठीक है, और हर बार मैंने कॉल ही खरीदी हुई है, ठीक है दोस्तों। कॉल। अगर आप देखो तो यहाँ किसी कॉल में मुझे नुकसान भी हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मिला करके इंटरनेट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से करनी है, वो सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि अगर कोई स्टॉक आपका एक रेंज बाउंड में फंस चुका है तो आप उसको लेकर के बैठ जाओ, ठीक है दोस्तों। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपको लॉस कितना लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे करके, ये आपको डिस्कशन करेंगे जो हम लोग मंडे वीडियो में, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं आप भले ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, मेरे पास ऑप्शन के जो मास्टर बैठे हुए हैं, मतलब कि जो मेरे एक फ्रेंड है, आप उसे कह सकते हो कि उन्हें ऑप्शन आता है, ठीक है, ऑप्शन उनको आता है। तो इस वजह से मैं उनसे पूछ करके इंटरडे मतलब कि ऑप्शन बाय कर लेता हूँ। मैं सही बताऊँ आप लोगों को, मैं कभी ऑप्शन सेल करता ही नहीं हूँ, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं ऑप्शन सेल कभी नहीं करता, ठीक है। मैं ऑप्शन सेल कभी नहीं करता, ये मेरा मानना ही है। अब बोलोगे सर आप तो पागल हो, ऑप्शन सेल करते। मैं ऑप्शन सेल करने से अच्छा पता है क्या करूँगा, मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, मैं ऑप्शन सेल करने से अच्छा ना फ्यूचर बाय कर लूँगा निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी का मैं फ्यूचर बाय कर लूँगा, ठीक है। लेकिन मैं ऑप्शन सेल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जब मुझे ट्रेंड डायरेक्शन चाहिए, तो मैं क्यों करूँ, मतलब कि मैं इंटरडे ट्रेडर हूँ, तो मैं ऑप्शन सेल क्यों करूँ। या तो मैं ऑप्शन बाय करूँगा, मैं 2000 रुपये लगा करके ऑप्शन बाय में मैं 5000 के लिए खेलूँगा अगर एक्सपायरी होगी तो। आप लोगों को पता है, ठीक है। जो लोग एक्सपायरी वाले दिन होते हैं, मुझे डायरेक्शन पता होती है कि डायरेक्शन कहाँ जाएगी, ठीक है। कभी कभी इनसाइड कैंडल बन जाती है, इस तरीके से मान के चलिए मार्केट ऑफ होनी और छोटी सी कैंडल बन जाएगी, उसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल, ठीक है। यानी कि कैंडल के अंदर एक कैंडल बन जाएगी, कोई डायरेक्शन नहीं जाएगी मार्केट के अंदर। तो जब कोई डायरेक्शन नहीं जाएगी, मान के चलिए ये पैसा भी खाएगी लोगों का, अगर मोटा मोटा पैसा भी खाएगी, तो मैं यहाँ पर 20 से 40 पॉइंट के लिए निफ्टी सेल या बाय तो कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ऑप्शन सेल नहीं करता कभी भी। लोगों की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। कुछ लोगों को मेरी वीडियो बेकार लग रही होगी कि ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन मैं कभी ऑप्शन सेल नहीं करता। मैं साफ सीधी बताता हूँ आप लोगों को, मैं MAS में स्टॉक उठा लेता हूँ कैश में, उसके बारे में आपको बताऊँगा। ये मेन चीज़ें आप लोगों को, जो बिगिनर है, आप लोगों को पूरा फोकस रखना है, पूरा फोकस करना है इसके ऊपर। जो बिगिनर्स हैं और जो सीख रहे हैं ट्रेडिंग, उनको पूरा फोकस इस पर रखना है। इस पर मैं समझाऊँगा कैसे, ठीक है। देखिए समझाता हूँ कैसे। देखिए मान के चलिए जैसे कि एक्सिस बैंक है, ठीक है, सपोज दैट मानिए एक्सिस बैंक है, ठीक है ना। और बताऊँ मैं आप लोगों को, आप ले लीजिए ICICI बैंक है, ये मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अगर आप यकीन मानोगे ना तो ये देखिए, इसका लॉट है कम से कम 1200 रुपये का और इसका लॉट है 1300 रुपये का, ठीक है। और भी शेयर होंगे, अभी निफ्टी बैंक निफ्टी को हटा दीजिए, देखिए वो तो इंडेक्स है, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करूँगा, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है, उसका बारे में बताऊँगा आप लोग, ठीक है। ये हो गया मेरा एक्सिस बैंक, ये हो गया मेरा ICICI बैंक। और भी शेयर होंगे, जैसे मान के चलिए हो गया HDFC का लॉट मेरे ख्याल में है 400 रुपये के आसपास, जितना मुझे याद है, ठीक है, मोटा मोटा। और आप कोटक पे आ जाओ, कोटक का भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो वैसे मैं यहाँ देख सकता हूँ, लेकिन मैं देख नहीं रहा, मोटा मोटा बता रहा हूँ, जिन पे मैं ट्रेड करी हुई है मैं बताऊँ आपको, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे ना, अगर मैंने एक्सिस बैंक का एक लॉट उठा लिया और मैं इसको 2 से 3 रुपये के लिए प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरडे में तो 2 से 3 रुपये के प्ले करूँगा, तो 12 या 36 होते हैं,
यानी 3600 रुपये का, अगर ये 3 रुपये एक्सिस बैंक नीचे गिरता है, 3600 रुपये का मुझे लॉस है, लॉस है। आप बोलोगे सर मैं तो इसका ऑप्शन उठा लूँगा। आप ऑप्शन उठाओगे तो ऑप्शन में भी कम से कम कुछ नहीं ये आपको मोटा मोटा 1 रुपये का तो लॉस दोगे, यानी 1200 रुपये का लॉस फिर भी आपको हो जाएगा अगर ऑप्शन भी उठाते हो। और नहीं चला तो और ज़्यादा हो सकता है, आपको पता है ऑप्शन का सीन ऐसा है, अगर कंसोलिडेट करके मार्केट ऐसे उठ के ऐसे कंसोलिडेट करगी तो भी आपका ऑप्शन गिर जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा आपका फ्यूचर और ये क्या हो गया ऑप्शन। ध्यान से सुनना मैं जो आपको बताने वाला हूँ, और मैं आपको बोल रहा हूँ बिगिनर लोगों को करना क्या चीज़। जैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी वैसे ही मैं आप लोगों को जर्नी के लिए बता रहा हूँ। मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। मैंने जब अपना पहला अकाउंट खुलवाया था तो मैंने अपना पहला अकाउंट खुलवाया था ट्रेड खान, शेर खान में। ठीक है, ये शेर खान बड़ा फेमस था उस टाइम पे। शेर खान हो गया और एंजल ब्रोकिंग हो गई। ठीक है दोस्तों, ये आपका ज़रूरत तो बहुत बाद में आया है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपने आपको जो बताऊँ, ये ज़रूरत तो आपको बहुत बाद में आया है। जिस टाइम पे मैं मार्केट में कूदा था तो उस टाइम पे बड़ा फेमस थे ये शेर खान और एंजल ब्रोकिंग। ठीक है, तो मैं उसमें ट्रेड करता था। मेरे टाइम पे ऐसा था नहीं, अब तो मार्जिन भी देता है ये। उस टाइम पे समझ लीजिए कि मैं बिगिनर था और मैंने कैसे स्ट्रगल किया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैंने आपको मोटा मोटा 3600 बताया, और मैंने ये आपका फ्यूचर हो गया। ठीक है, देखिए ध्यान से। और मैंने मोटा मोटा आपको बताया 1200 रुपये ऑप्शन का बताया। ऑप्शन का बताया। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों लॉस क्या है। यहाँ पर मेरे 3 रुपये जा रहे हैं, यहाँ पर मेरे 1.5 रुपये जा रहे हैं, अगर मैं मोटा मोटा मान रहा हूँ, या 1 रुपये जा रहे हैं। ठीक है, 1 रुपये मान लीजिए, ये 1 रुपये जा रहे हैं, यहाँ पर मेरे 1 रुपये जा रहे हैं। ठीक है, ये 1 रुपये हो गया, ये मेरे 3 रुपये हो गया। 1 रुपये में 3600, 3 रुपये में 3600 का लॉस हो रहा है। 1 रुपये में, और आप बोले सर ये प्रॉफिट हो सकता है। देखिए मार्केट में प्रॉफिट की पहले नुकसान पहले रिकवर करना चाहिए, मतलब नुकसान के बारे में पहले सोचना चाहिए। प्रॉफिट तो आप हजम भी नहीं कर पाओगे, लॉस आप ज़्यादा हजम कर लोगे। मेरे बात ध्यान रखना, मार्केट के अंदर ये चीज़ आप लोगों को किसी ने बताई, मैं बताता हूँ। प्रॉफिट तो अगर आपको 100 रुपये मिलेगा ना तो भी आप सोचोगे 100 रुपये मिल रहा है, एक्सिस बैंक में लेके निकल लेता हूँ। बहुत कम लोग प्रॉफिट हजम करना जानते हैं, और मैं बताऊँगा कैसे हजम करना है प्रॉफिट को। ठीक है, वो होगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस आपको ज़रूर चाहिए ही चाहिए, प्रैक्टिस आपको ज़रूर चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप दिन में 10 ट्रेड मारो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्रॉफिट बुक करने से मतलब होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो बात चली थी 3600 की और 1200 की। आपके सामने दोनों फ्यूचर और ऑप्शन है। अब आता हूँ मैं कैश में। किस में आता हूँ मैं? कैश में। ठीक है, फ्यूचर उठाने के लिए बहुत पैसा चाहिए आप लोगों को। अगर आप फ्यूचर उठा रहे हो तो कम से कम लाख रुपए चाहिए आप लोगों को उठाने के लिए। आप लोग ऑप्शन उठा रहे हो तो कम से कम आप लोगों को चाहिए 35K के आसपास, यानी 35,000 के आसपास। अगर मोटा मोटा अगर आप पास खरीदोगे इंना मनी, और तो भी मिला जुला के 20 तो चाहिए 20,000 रुपये के आसपास तो चाहिए। ठीक है, और रिस्क भी ज़्यादा है। अगर 1 रुपये नीचे गया तो 1200 रुपये सीधे चले जाएंगे, और यहाँ गया तो सीधे। ठीक है ना। अब बारी आती है कैश की। ठीक है, आप बिगिनर्स हो, आपको चाहिए शुरुआत में कितने। आप सोचते हो कि शुरुआत में मार्केट से मुझे 500 से 1000 के बीच मिल जाए, बस इतने रुपए मिल जाए। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में ये चलता है 500 से 1000 रुपये मिल जाए बस मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको 500 से 1000 चाहिए ना तो कैश में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, इनफ 10,000 रुपये चाहिए। मैंने अपनी वीडियो के अंदर आप लोगों को बता रखा और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। मैं आज कर रहा हूँ इसको एक्सप्लेन, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अगर आप मेरी स्टडी के हिसाब से चलेंगे ना तो मार्केट में मैं 8 साल हूँ ना, तो आप भी आने वाले 10 साल तक, 80 तो बहुत दूर की बात है, आने वाले 10 साल तक मार्केट में बने रहोगे। ठीक है, लेकिन पहले आपको सीखना पड़ेगा, यानी कि पहले लर्निंग आती है, उसके बाद अर्निंग आती है। ठीक है, पहले लर्निंग आती है उसके बाद अर्निंग आती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ कैश के, सब मिटा देता हूँ। ठीक है, 3600 रुपये आपके एक ट्रेड में जा रहे हैं। एक ट्रेड में आपके 3600 रुपये जा रहे हैं, किसमें? फ्यूचर में। 1200 रुपये आपके एक ट्रेड में जा रहे हैं, किसमें? ऑप्शन में। अमाउंट 1 लाख चाहिए, अमाउंट 20,000 चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। कैश में आपको 10,000 रुपये इनफ है। ठीक है,
कमाने हैं हमें डेली 500 से 1000 के बीच का टारगेट रखना, उससे ज़्यादा का रखना ही नहीं है। अगर आप एक्सिस बैंक के MIS में आराम से 100 शेयर उठाते हो ना, 100 शेयर उठाते हो, अगर आप सोचते हो कि मैं 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाऊँ या 6 रुपये का भी स्टॉप लॉस लगाऊँ, ठीक है ना, मोटा मोटा बता रहा हूँ, 6 रुपये का भी स्टॉप लॉस लगाऊँ तो 600 रुपये जाते हैं, ठीक है। और आपके कितने जा रहे हैं 1200, यानी आप कैश में इसमें 2 ट्रेड के लिए अप्लाई कर दोगे, 2 ट्रेड के लिए अप्लाई कर दोगे, 2 ट्रेड के लिए अप्लाई कर दोगे। समझ रहे मेरी बात को? आराम से उठ जाते हैं 100 शेयर, आपको बताऊँ 10,000 रुपये में 100 शेयर आराम से उठ जाते हैं। 6 रुपये का स्टॉप लगा तो 2 6 दूनी 12, यानी कि 2 ट्रेड के लिए, और यहाँ पर आप 1 ट्रेड के लिए जा रहे हो। पैसे आप वहाँ पर भी उतने कमाने की सोच रहे हो, पैसे आप यहाँ पर भी उतने कमाने की सोच रहे हो। समझ में रात को? ये ज़्यादा के लालच में मत पड़ो कि 3600 आ जाएंगे, 1200 आ जाएंगे, ये लालच छोड़ दो अभी दोस्तों। ये जो प्रॉफिट, ये जो मैं अभी जनरेट कर रहा हूँ, और जो लोग लाख लाख रुपये प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है, जो लाख लाख रुपये जनरेट करते हैं लोग प्रॉफिट, वो चीज़ समझिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि उन्होंने 1 लाख रुपये प्रॉफिट कमा लिया, उन्होंने 2 लाख रुपये प्रॉफिट करा, उन्होंने 3 लाख रुपये, तो उन्होंने अपने अकाउंट के अंदर करोड़ों करोड़ रुपये जमा कर रखे होंगे। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ। और वो सिर्फ आपको लगता है कि अब निफ्टी में 350-500 पॉइंट का वो मूवमेंट लेते होंगे, आपको लगता है ये चीज़? आप वीडियो उठा के देखना उन लोगों की जो इन्होंने यूट्यूब पे ह्यूमर फैला रखे ना, वीडियो उठा के देखना, 20-30 पॉइंट के लिए प्ले करते हैं, 2500 शेयर उठा लिए, 5000 शेयर उठा लिए, और 20-30 पॉइंट प्ले करते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। और लॉस अगर नीचे देखोगे ना, 50,000 का उनको लॉस हो रहा होता है, ठीक है ना, वो हैजिंग टाइप की ऐसे करके चल रहे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए, मैं तो आपको बिगिनर के से सिखा रहा हूँ, बिगिनर से सिखा रहा हूँ, जो आप लोग सीख रहे हो, जो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट था, आया था, ठीक है। मेरे पास भी पैसे नहीं हुआ करते थे, मैंने भी चीज़ों को सीखा है, समझ रहे हो आप लोग इस चीज़ को? मैंने चीज़ों को सीखा है, ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम जाएंगे आप प्लेलिस्ट के अंदर, मंडे को लॉन्च कर दूंगा मैं, मंडे को मैं ये ओवरऑल आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, ठीक है। मंडे मॉर्निंग में आप लोगों को कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं आप लोगों को मॉर्निंग में क्यों दूंगा? क्योंकि इवनिंग में जब मैं वीडियो डालूंगा ना, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जो मैं वीडियो डालूंगा तो मैं आपको रेफर दूंगा कि देखो मैंने वीडियो में ऐसे बताया था और मैंने ये यहाँ पर ऐसे करा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो मैं मंडे मॉर्निंग में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, 7 वीडियो बनाई हुई है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, जिससे आपको पूरा कोर्स आ जाएगा। उसके बाद 1-2 वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, अगर पड़ती है तो फिर मैं वो भी बना दूँगा। तो आपका कंप्लीट मतलब कि ये पूरा कोर्स है बेसिक टेक्निकल, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, एडवांस, ठीक है, एडवांस है ये, एडवांस है ये। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई इंडिकेटर की नीड नहीं है, कुछ नहीं, जो इंडिकेटर बता रखे हैं वो इनफ है, जो बता रखा है मतलब फी वो आपका सब मैंने कंप्लीट कर रखा है, जो भी आएगा इसी के अंदर कंप्लीट कर रखा है। ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों से आप कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करोगे, और कुछ नहीं, सिंपल करके चलो। 7 वीडियो ध्यान से सुनो, मैंने जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो जो मार्केट के अंदर ज़रूरी होनी चाहिए, वो सारी मैंने इसके अंदर कवर कर रखी हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। आप लोगों को सिर्फ शुरुआत ये करनी है कि मुझे 500 रुपये डेली की मिल जाए, कंसिस्टेंसी मिल जाए, कंसिस्टेंसी कम से कम महीने में 20, आपको पता है कि 24 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, ठीक है, 24 होते हैं या 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, ठीक है ना। तो 22 ट्रेडिंग सेशन को मान के चलोगे ना आप, तो आप यकीन मान लो कि मतलब कि, ठीक है, तो महीने में ट्रेडिंग सेशन होते हैं आपके, अगर आप देखोगे तो 5 चौक 20, यानी 22 के हिसाब से होते हैं, यानी 22 ट्रेडिंग सेशन मानते हैं, ठीक है ना। मोटा मोटा 22 ही मान लेते हैं। सैटरडे संडे ऑफ होता है, 5 डेज यानी 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, ओके, 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, मैं ले लेता हूँ 20 ट्रेडिंग सेशन। तो मंथ में आपके होते हैं 20 ट्रेड सेशन, ठीक है। हो सकता है ज़्यादा होते हो कम होते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मोटा मोटा 20 मान रहा हूँ, क्योंकि
5 दिन के हिसाब से सप्ताह में वीक होते हैं, 5 चौक 20, ठीक है ना। तो हो सकता है 22 भी हो, ठीक है ना, लेकिन मैं 20 ही मान के चल रहा हूँ। 20 ट्रेड सेशन होते हैं। तो 20 ट्रेड सेशन में से मैं मानना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों से सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप मेरी स्टडी चलेंगे तो कम से कम आप 15 में से 12 दिन, 20 में से 15 दिन आप जनरेट करोगे, तो ये कंसिस्टेंसी आनी चाहिए आपके पास, और 5 दिन आपके पास लॉस आना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ आपको 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है मेरे साथ, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं आपको और एडवांस में लेके जाऊंगा, फिर मैं आपको प्रॉफिट और जनरेट करना सिखाऊंगा कि और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद एडवांस में मैं, जो लोग इलेटिव वेब सीखना चाहते हैं, अभी मेरी उन लोगों के लिए भी मतलब कि मैं वीडियो मॉड्यूल कोर्स बनाने में लगा हूँ, और वो इकट्ठा ही लॉन्च कर दूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इकट्ठा लॉन्च कर दूँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को मुझे टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। टाइम ज़रूरी है, टाइम ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है ट्रेडिंग, मैं मेन ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है ना। मैं लोगों को कोचिंग भी नहीं देता, यकीन मानिए, मैं कोचिंग भी बहुत कम देता हूँ लोगों को, ठीक है ना। लेकिन जिस तरीके से लोग मार्केट के अंदर आ रहे हैं मेरे पास, फ्रस्ट्रेट होकर के आ रहे हैं, और मैंने ज़्यादातर लोगों को, फ्रस्ट्रेटेड लोगों को, जो मार्केट में पैसा खो के आए हैं, जिन्होंने लॉस किया है मार्केट के अंदर, वो लोग मेरे पास आते हैं, वो लोग मेरे पास ज़्यादातर आते हैं, ठीक है ना। मैंने ज़्यादातर उन्हीं लोगों को ट्रेंड किया है, ठीक है ना। और मैं अब ये चाहता हूँ कि अगर मैंने ज़्यादा देखा है लोगों को, ज़्यादा फोकस लोगों का इंट्राडे ट्रेडिंग पे है। लोग कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग बताओ सर, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। तो मैंने बोला चलो इंट्राडे ट्रेडिंग आप लोग सीख लो। लोगों को पूरा फोकस इंट्राडे ट्रेडिंग पे होता है कि रोज़ कमाएंगे, रोज़ कमाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग तो करो, मैं मना नहीं कर रहा। इंट्राडे ट्रेडिंग वो कर सकता है जिसके पास दोस्तों पैसे हैं, ठीक है ना, और टाइम भी है, ठीक है। लेकिन 1 ही लाख रुपए चाहिए या 50,000 रुपये चाहिए, ये चीज़ नहीं है बस दोस्तों, इतना तो चाहिए ही नहीं है आपको। बस अकाउंट में 10,000 रुपये रखने हैं, 10,000 रुपये रखने हैं, कैश में स्टॉक उठाना है, कैश में स्टॉक उठाना बस। अभी दिमाग में सिर्फ ये चीज़ चलनी है, बस दिमाग में सिर्फ इसका। अगर आप 3 से 5% निकालोगे ना, 3% से 5% निकालोगे तो 500 रुपये का लॉस बैठता है, यानी कि एक ट्रेड में 500 रुपये का नुकसान हो रहा है, जो मैं आपको बता रहा था। ये जो लॉजिक बैठता है आपका, ये लॉजिक बैठता है। अगर 1 लाख रुपये में 3 से 5% निकालोगे ना, 3 से 5%, तो बैठता है 3,000 से 5,000 के बीच बैंड बच जाएगी। 3,000 5,000, अगर 2 ट्रेड भी मिस होगी ना तो 6,000 रुपये का सीधे नुकसान हो जाएगा। 4 दिन के अंदर मार्केट छोड़ के भाग जाओगे आप, समझ रहे हो बात को। तो मैं आपको उस तरीके से चलना सिखा रहा हूँ जिस तरीके से मैं चला हूँ, ये आपको कोई नहीं समझाएगा। आपने इतनी वीडियो देखी होगी, ये मैं आपको ट्रूथ बता रहा हूँ, एकदम सच बता रहा हूँ। जब ज़रूरत आपको 4 से 5 गुना मार्जिन दे देता है तो आप क्यों जा रहे हो किसी स्टॉक का फ्यूचर और ऑप्शन बाय करने के लिए? आप मुझे ये बताइए, अगर आप बिगनर हो तो। यार मार्केट से 500 रुपये तो ढंग से कमाना सीख लो पहले। आपको भी पता है मार्केट से 500 रुपये ढंग से कमाना सीखने का मतलब है थोड़ा टाइम लेना। ये कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, ये रोज़ के हिसाब से कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। अगर 20 दिन है तो 20 दिन में से आप यकीन मानिए कि 15 दिन आपको प्रॉफिट रोज़ आना चाहिए। ये रोज़ आना चाहिए, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, रोज़ कंसिस्टेंसी। समझ रहे हो बात को? तो कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? वो आएगी पढ़ाई करने से, यानी कि वो जो कोर्स डाला है पहले वो कोर्स करिए, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।